हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट है हिंदी सेकंड ग्रामर। चैप्टर नंबर 18। चैप्टर का नाम है पत्र लेखन। ठीक है, लेटर राइटिंग। तो स्टडी करते हैं इसकी। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि पत्र को कैसे लिखा जाता है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र के क्या क्या भाग होते हैं। ठीक है, तो पत्र लेखन एक कला है। इस कला में बच्चों को दक्ष बनाने के लिए पत्र लेखन का अभ्यास कराया जाता है। पत्र का उपयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। आजकल दूरसंचार के इतने साधनों के विकसित होने के बाद भी पत्र लेखन का महत्व बराबर बना हुआ है। डाक विभाग इन पत्रों को निश्चित स्थान पर पहुंचाकर गांव व शहर में रहने वाली गरीब तथा अमीर जनता की समान रूप से सेवा कर रहा है। अच्छे पत्र की विशेषताएं। नंबर का, पत्रों की भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए। पत्र में व्यक्त विचार स्पष्ट एवं सुलझे हुए होने चाहिए। पत्र संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण होना चाहिए। पत्र की लिखावट साफ सुथरी एवं सुंदर होनी चाहिए। पत्र की बाह सज्जा हाशिया संबोधन एवं शुद्ध वर्तनी प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पत्रों के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कार्यालयीय पत्र या औपचारिक पत्र। नंबर 2, व्यक्तिगत पत्र या अनौपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र यानी कार्यालयीय पत्र। औपचारिक पत्र वे पत्र हैं जो सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों, विद्यालय के प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों, संपादकों तथा व्यापारी संगठनों को लिखे जाते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, निमंत्रण पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र तथा कार्यालयीय पत्र। पत्रों को घरेलू या कुशल क्षेम की बातें नहीं रहती, इनकी भाषा नपीतुरी होती है। अनौपचारिक पत्र वे पत्र हैं जो सगे संबंधियों, मित्रों, परिचितों को लिखे जाते हैं, जैसे पिता का पत्र पुत्र को, पुत्र का पत्र माता को, मित्र का पत्र मित्र को, बड़े भाई का पत्र छोटे भाई या बहन आदि को। ये निजी या पारिवारिक पत्र भी कहे जाते हैं। इनमें अनम्यता होती है। कुशल क्षेम या अन्य घरेलू बातों में भी चर्चा इनमें होती है। पत्र के अंग कौन कौन से अंग होते हैं, पत्र के कौन कौन से पार्ट होते हैं। पत्र के प्राय 8 अंग होते हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्थान, पता तथा दिनांक। पत्र के दाईं ओर पत्र लिखने वाले का पता तथा दिनांक होती है। नंबर 2, संबोधन। जिस पत्र लिखा जाए उसे संबंध के अनुसार प्रिय, पूज्य, श्रीमान आदि का प्रयोग। नंबर 3, अभिवादन। संबंध के अनुसार नमस्ते, प्रणाम, चरण स्पर्श या शुभाशीर्वाद आदि। आरंभ। पत्र लिखने हेतु मुख्य विषय। पत्र की मुख्य बातों का स्पष्टता पूर्वक उल्लेख। विषय का अंत्य निवेदन। अंत पत्र के प्रकार अनुसार लिखा जाएगा। औपचारिक पत्र में विषय के अनुसार निवेदन और औपचारिक पत्र में परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति उचित अभिवादन। ठीक है, ये थे पत्र के भाग। ठीक है, स्थान, पता, संबोधन, अभिवादन, प्रारंभ, मुख्य विषय, विषय का अंत्य निवेदन। ठीक है, नेक्स्ट पेज। सेवन है समापन या आत्मनिर्देश। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ अपने संबंधों का बोध कराने वाले आत्मनिर्देश सूचक, शिष्य, तुम्हारा मित्र आदि। ठीक है, ईद पर हस्ताक्षर। पत्र लिखने वाले का हस्ताक्षर लास्ट में सबसे नीचे होता है। ठीक है, पत्रों से संबंधित संबोधन, अभिवादन, आत्मनिर्भर। संबंध अपने छोटों के लिए प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, प्रिय राजेश, प्रिय शिप्रा, आयुष्मान, चिरंजीव। ठीक है, अभिवादन में शुभ आशीर्वाद ये सभी हो। ठीक है, इस तरीके से ये एक लेटर लिखने के लिए दे रखे हैं कि संबंध करने के लिए क्या क्या शब्द लिखे जाने चाहिए। ठीक है, आगे है जहाँ संबंध स्पष्ट ना हो वहाँ अभिवादन छोड़ दिया जाना चाहिए या सादर अभिवादन लिख देना चाहिए। अनौपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये पत्र कुछ दे रखे हैं, इनको आप स्टडी कर लेना, बुक होगी आपके पास। ठीक है, एक पत्र को मैं फिर भी पढ़ा देता हूँ। औपचारिक लेटर है ये। प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में सम्मानीय प्रधानाचार्य जी, हैप्पी होम इंग्लिश स्कूल, मकबूल आलम रोड, कैंट, वाराणसी महोदय, विनम्र निवेदन यह है कि मेरे बड़े भाई साहब ने स्थानीय चिकित्सालय में हर्निया का ऑपरेशन कराया है। मुझे उनकी देखभाल के लिए 2 दिन चिकित्सालय में रहना है।
दिनांक 15-16 अक्टूबर को विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः प्रार्थना है कि उक्त 2 दिनों के लिए अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। दिनांक आपका आज्ञाकारी शिष्य स्मृति कक्षा 6A। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। इसकी एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन आंसर हैं आपको भेज दिए जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर की